हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पढ़ना है जरूरी और बोर्ड है नजदीक। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 9 में 7 सवाल कवर कर लेते। आज हम 8वां सवाल से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितने सवाल हो पाते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिएगा यार। क्यों? क्योंकि अगर वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा और तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल समझते हैं। सवाल क्या है भाई? एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो भाई एक पेडिस्टल है ना, चित्र बनाना शुरू करते हैं हम। तो ये एक पेडिस्टल है, मान के चलो यहां से लेके और यहां तक। और ये क्या है? इसका पेडिस्टल का शिखर है। अरे बहुत छोटा लिख दिया मेरे यार, कोई बात नहीं। बोर्ड पे बड़ा लिखना चाहिए यार, छोटा तो भीम भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमने बड़ा लिख दिया भाई। तो लिख दिया आपको शिखर, है ना। तो ये पेडिस्टल का क्या है? ये शिखर है। फिर क्या रहा कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। किस पे? इसके शिखर पे। तो शिखर यहां है, तो यहां से ऊपर मान लो भैया एक मूर्ति लगी है। ये क्या लगी है? ये एक मूर्ति लगी है। ठीक है भाई, यहां तक ये क्या है? हमारी ये मूर्ति है। चलिए, क्लियर है बात? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसकी हाइट कितनी है? इस मूर्ति की हाइट है 1.6 मीटर। क्लियर है भाई? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु है, उस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मूर्ति का शिखर भैया ये है, मूर्ति का शिखर। और कोई एक बिंदु है, यहां ले लिया मैंने एक बिंदु। ठीक है मेरे भाई, यहां एक बिंदु ले लिया। कह रहा उससे इसके शिखर का उन्नयन कोण भूमि का, और मैं इसको थोड़ा सही से ले लेता हूं ताकि ये फिगर मेरा अच्छा बने। और ये मैंने क्या किया? इसको मिला दिया। कोई दिक्कत? भाई ये भूमि है, ये एक पेडिस्टल खड़ा है, ठीक है, और ये इसका शिखर है और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है। और उससे उन्नयन कोण कितने डिग्री का है मेरे भाई? 60 डिग्री है ना। 60 डिग्री है। कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। क्लियर है भाई? हाँ जी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितने डिग्री है मेरे भाई? 45 डिग्री है। ठीक है, तो इसी बिंदु से, जो ये बिंदु है, पेडिस्टल का शिखर कौन है? इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं कि भाई 60 डिग्री है। तो पेडिस्टल का शिखर मेरे भाई यू है, दिख रहा है आपको ये वाला। इससे कह रहा है कि ये जो हमारा ये एंगल जो आया है, ये हमारा 45 डिग्री है। कितने डिग्री है मेरे भाई? 45 डिग्री है। क्लियर है बात? यस सर। नामकरण कर दे, नामकरण कर दो भाई। तो ए बी सी और ये डी। कोई दिक्कत है? दिख रहा है आप लोग? क्लियर? फिगर समझ में आया? अगर आपने फिगर बना लिया तो फिर आपका आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, मान लो। ठीक है ना, आधा सोल्व हो गया। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। यार मुझे एक दिक्कत लग रही है, चेक कर ले, है ना। एनसीईआरटी में 45 दिया है क्या? है ना, एक बार एनसीईआरटी उठाते। तो एनसीईआरटी में ये 45 दिया है क्या? तो हाँ बिल्कुल ठीक है, 45 ही दिया है। ठीक है ना, 45 दिया है मेरा एनसीईआरटी। ठीक है, चलो तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो हम लिखेंगे हल। चलिए, अब क्या दिया है हमें? हमें निकालना क्या है? हमें पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी हाइट। तो पेडिस्टल को नहीं, यहां से लेके और यहां तक ही तो है पेडिस्टल, मतलब हमें ये निकालना है। गोट इट? क्लियर है बात? यस सर। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई। इसको मानते हैं एच, ये हमारा जो है ये हाइट है हमारी डीसी, और ए बी यहां से यहां तक दिया है क्या? कहीं नहीं दिया? नहीं दिया, चलो छोड़ो, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब देखो, अगर मैं छोटे वाले में चलूं, 45 पे चलते हैं, तो 45 के सामने ये, इसको हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। यस और नो? जो भी नए बच्चे हैं, लिंक डिस्कशन में पीछे की वाली वीडियो देख लो आप जाके, वहां पे मैंने डिटेल में बता रखा है लंब कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये होता है हमारा कर्ण। कोई दिक्कत है क्या? इसमें ये कर्ण होगा। क्लियर बात? चलो, अब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किस में कनेक्शन बताता है? जल्दी बताओ भाई। टैन में बताता है? बिल्कुल ठीक, टैन में ही बताता है। तो हम लिखेंगे भैया त्रिभुज, कौन सा ले रहे हैं हम? ए बी सी। कौन सा ले रहे हैं? ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी की बात हो रही है। ठीक है, चलो जी। ए बी सी में क्या कि भैया लंब बटे आधार किस में बताता है कनेक्शन?
tan में बता जा रही, tan थीटा, थीटा बोले तो a है, तो tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्लियर बात है? हाँ जी क्लियर है बात। चलो जी, tan a की वैल्यू कितना ले रहा हम 45 डिग्री, छोटा वाला, तो 45 डिग्री बराबर लंब कितना है मेरा, लंब है मेरा BC, है ना, कितना है भैया BC, और बटे आधार कितना है हमारा AB, कितना है AB। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलो जी, tan 45 की वैल्यू सबसे आसान एक होती है जी, बराबर BC कितना माना है मैंने, H माना है, तो मैं H ले लेता हूं, और अपॉन AB पता नहीं है तो AB रखते हैं। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक नहीं है दिक्कत। तो क्या करूं जी, H की वैल्यू निकाल लूं यहां से, या B की वैल्यू निकाल लूं, A भी निकाल लेता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो भैया AB बराबर हो जाएगा H1 जा H, समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। क्लियर है बात? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने मारा एक डंडा, और सर्दी आ रही है, रोज खाओ अंडा, ठीक है? चलो भाई, वैसे खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रहता है ना। चलो अब क्या है, बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं ना, तो लेते हैं भैया त्रिभुज ABD, इसमें ABD में, तो ABD में क्या है, ये बड़ा वाला त्रिभुज मेरा कितने डिग्री का था, ये एंगल, ये मेरा एंगल था 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये पूरा का पूरा 60 डिग्री के सामने लंब हो जाएगा, ये पूरा लंब, और ये आधार, और लंब बटे आधार किस में बताता है, जल्दी बताओ। tan में? हाँ जी tan में, तो मैं लिखता हूं भैया tan थीटा बोले तो a ही है, तो tan a बराबर लंब बटे आधार बनेगा, ठीक है। अब tan a बोले तो 60 डिग्री, tan 60 बराबर लंब कितना है, देखो लंब बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, ये पूरा का पूरा यहां से लेके और यहां तक क्या है मेरा, ये लंब है मेरा। देखो इसकी बात हो रही है पूरे बड़े वाले त्रिभुज की, इमेजिन कर पा रहे हो, फोकस है यहाँ पे। चलो ये पूरा का पूरा है, अब इसमें क्या है मेरा, एक तो BC है और एक मेरा क्या है, DC है ना, तो मैं लिख देता हूं यहां पे BC प्लस DC, BC प्लस DC, DC, कोई दिक्कत, बटे आधार, आधार कितना है मेरा AB। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं दिक्कत है? चलो भाई, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, √3 होती है, कितनी होती है, √3, है ना। चलो जी, BC कितना है, चेक करो BC, BC मेरा H है, BC मेरा कितना है, H है, मैंने मान लिया H, प्लस DC मेरा कितना है, DC मुझे दिया है कितना, 1.6। क्लियर बात है? हाँ जी, और मैं लिख देता हूं यहां पे AB, समझ में आ गया। और हाँ AB क्या, AB बराबर क्या है, H है, तो क्या मैं AB बराबर H मान लूं? हाँ जी मान लेते हैं, तो मैं AB की जगह क्या लिख लेता हूं, यहां पे H लिख लेता हूं, कोई दिक्कत है क्या? समीकरण 1 से मैंने H की वैल्यू रख दी, समीकरण 1 से H, समीकरण 1 से AB का मान रखने पर, है ना, AB का मान रखने पर, ये लिखना इसलिए जरूरी है, टीचर फिर आपको बोलेगा नहीं आपने क्या किया, है ना, वो समझ जाएगा भाई समीकरण 1 से AB का मान रखा है। हाँ जी, चलिए मल्टीप्लाई कर दें, H की मल्टीप्लाई इधर कर दो जी, H की मल्टीप्लाई में इधर कर दूं, √3H, और बराबर ये H प्लस 1.6। क्लियर है यहां तक? यस सर। क्या कर सकते हैं जी, अब मैं क्या कर सकता हूं यहां से, तो मैं यहां से H इधर ले लूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, H इधर ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो जाएगा √3H माइनस H, और बराबर में 1.6। अरे क्लियर है भाई? हाँ जी क्लियर है। चलो बहुत ध्यान से समझना ना, सवाल समझ में आएगा 100%। अब देखो इन दोनों में क्या चीज सेम है, H सेम है, तो मैं H सेम ले लूं कि नहीं, तो यहां पे क्या बचेगा, √3, और माइनस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। H इधर से भी और इधर से भी कौन आया, तो यहां पे क्या बचा, √3, और यहां पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और बराबर में 1.6। इतनी बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलो जी यहां देखो, अब H है मेरा, ठीक है, H है मेरा, तो ये क्या चले जाएगा डिवाइड में, इसको डिवाइड में देते तो यह हो जाएगा H बराबर 1.6, और अपॉन में √3 माइनस 1। क्लियर बात है? पक्का? हाँ जी पक्का। चलिए अब भाई √3 माइनस 1 आंसर में नहीं दे रखा एनसीईआरटी में ना, √3 वैसे भी नीचे छोड़ते हैं रूट में, है ना, तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, तो ये हो जाएगा H बराबर 1.6 मल्टीप्लाई
√3 + 1 और अपॉन में √3 - 1 तो है ही, और मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 + 1। हर का परिमेयकरण क्या करते हैं, जो साइन नीचे होता है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई, चलिए माइनस था तो प्लस से करते हैं। तो हमने क्या किया है, हर का परिमेयकरण किया है, हर का परिमेयकरण किया है हमने। क्या किया, हर का परिमेयकरण, ये रीजन दे दिया हमने एग्जामिनर को। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या कि भाई h बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 + 1, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे के नीचे। अब देखो a - b और a + b कौन सी सरसमीका होती है, सूत्र होता है कि नहीं, तो ये होता है जी a² - b², तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। क्लियर बात है यहां तक? यस सर, यहां तक क्लियर नहीं दिख रहा? चलिए थोड़ा इधर आ जाते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ठीक है भाई, कहां ले लूं मैं इसको, थोड़ा सा है ना, तो कहीं आपके लिए जगह निकालनी पड़ेगी जी मुझे, तो मैं यहां ले लेता हूं इसको। ठीक है भाई, यहां ले लूं क्या, यहां ले लेता हूं ना। हर का परिमेयकरण हटा देते हैं, है ना, इतना नोट कर लो। ठीक है, हर का परिमेयकरण हटा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो अब क्या करें जी, इधर से ले लेते हैं, तो h बराबर हो जाएगा मेरा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 1.6 और √3 + 1। क्लियर है, दिख रहा है यहां तक? चलो जी, बहुत बढ़िया। और अपॉन में हो जाएगा ab और a + b, यानी a - b और a + b। याद करो भाई कि a² - b² का फॉर्मूला, तो a की जगह क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। क्लियर है बात? यस सर। तो h बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 1.6 और √3 + 1 और बट्टे में √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1। बताया था हमने, रूट का स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, h बराबर 1.6 और ये √3 + 1 और बट्टे में आ जाएगा आपका 2। क्लियर है? यस सर। 2 से काट दें तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0.8 आ जाएगा। कितना, h बराबर मेरा आ जाएगा, यहां पे लिखता हूं कि भैया h बराबर आ जाएगा मेरा 0.8 और √3 और ये +1, कितना आ जाएगा मेरे भाई, +1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आई होप सवाल समझ में आया होगा। सवाल थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेशन ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन सवाल का पैटर्न सेम था। मैक्सिमम आपको हमेशा 10 ही मिलेगा ज्यादातर। ठीक है, तो फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमें क्या कहता है। सवाल थोड़ा बढ़िया है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सवाल मैं इसको कह सकता हूं। ठीक है, अब तक चित्र जो बने थे वो नॉर्मल थे, इसमें थोड़ा डिफरेंट बनेगा। चलिए, एक मीनार के पाद बिंदु से चलो, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी हमारे पास दो चीज है, एक भवन है और एक हमारे पास मीनार है। ठीक है, तो भाई हम बनाते हैं मीनार, ये हमारा भवन है। क्या है, ये हमारा भवन है भैया, ये क्या है, हमने लिख दिया ये है भवन। ठीक है, और एक है हमारी मीनार, ये क्या है हमारी, ये मीनार है। ठीक है भाई, ये है मीनार। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार ये है, इसका पाद बिंदु ये है। ठीक है भाई, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर कौन है, ये है भाई भवन का शिखर, इससे मिला दिया इसको। और इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है मेरे भाई, 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है। बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ठीक है, चलो आगे आ रहा। और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु ये रहा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है मेरे भाई, 60 डिग्री है। तो ये कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है। क्लियर है बात? यस सर। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये है 50 मीटर। क्लियर है, यहां से लेके और यहां तक 50 मीटर है। तो ये, तो क्या, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बस इतना सा काम करना है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें ये बताना है h। तो नामकरण कर देते हैं भाई, a b c और ये है d। क्लियर है भाई? यस सर। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अब भैया एंगल अगर मैं ये ले लूं, त्रिभुज 30 ले लिया, 30 की बात करें हम, तो 30 के सामने कौन है, ये h है, दिस इज द लंब, और ये क्या है, आधार। ये हमारा आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो हम यही बात हल में लिखते हैं, क्या कि त्रिभुज
ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में। तो एबीसी में क्या है, एबीसी में क्या बन रहा है जरा चेक करो, लंब बटे आधार बन रहा है, तो tan होता है, तो tan थीटा बोले तो a है, तो tan a बराबर लंब बटे आधार। क्लियर बात है? यस सर। चलो जी, अब tan a बोले तो 30 डिग्री और बराबर लंब, लंब बोले तो BC कितना है, BC, और बटे में आधार कितना है मेरा AB, आधार कितना है AB। यहां तक क्लियर है बात? यस सर। चलो जी, तो tan 30 की वैल्यू लिख देते सीधा सीधा, है ना, tan 30 की वैल्यू बोले तो 1/√3 बराबर। क्लियर है? हाँ जी। BC कितना है, BC मैंने मान लिया H है, और AB हमारा सेम टू सेम, क्योंकि पता नहीं है ना। तो क्या करें जी, AB बराबर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB बराबर हो जाएगा H√3। कोई दिक्कत? समीकरण 1। क्लियर है? यहां तक समझ में आई बात? हाँ जी, समझ में आएगी यार, टेंशन ना लो, है ना। चलो जी, बड़े वाले त्रिभुज में आते हैं, है ना, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में क्या कह रहा है, 60 डिग्री है जी, 60 डिग्री के वाला सामने वाला लंब और आधार रहेगा सेम, ठीक है। तो लंब बटे आधार वही tan बनेगा, tan क्या है यहाँ पे b है, तो tan b बराबर कितना है, लंब बटे आधार। क्लियर बात है यहां तक? यस सर। चलिए भाई, ये 13 लग रहा है, इसको b बना देते हैं, ये बन गया b। तो tan b की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, 50 मीटर दे रखा है, और बटे आधार ए बी है, पता ही नहीं है। क्लियर है बात? यस सर क्लियर है। चलो जी, अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 और 50 मीटर, और ए बी कितना है चेक करो, H√3 है, ए बी कितना है H√3, तो मैं लिख देता हूं H√3। क्लियर बात है कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। हमने क्या किया है, समीकरण 1 से किया है, समीकरण 1 से, ठीक है भाई, समीकरण 1 से हमने ये वैल्यू रख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर करेंगे, तो देखो जरा बहुत ध्यान से, h तो है ही, √3 मल्टीप्लाई √3 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3, और बराबर में 50, और h की वैल्यू अगर निकालने जाऊं तो मल्टीप्लाई में उधर जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में। बात क्लियर है? यस सर। अगर मैं इसको काटूं 50 से, 50 को काटूं 3 से, तो 3 से कितने पकड़ेगा भाई, यह आ जाएगा 16×3 = 48, 16 बचेंगे 2 और बटे में 3, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16 सहित 2/3 मीटर आ जाएगा, क्योंकि हाइट क्या है हमारी, मीटर में है। बात क्लियर है? नहीं क्लियर है जी? लो जी, डिवाइड करके दिखा देते हैं, किससे, 3 से, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 0 उतार लेंगे, 3 छंग 18, और ये बचा 2, है ना, 16 सहित 2/3। क्लियर है? फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। तो बच्चों चलो अगले सवाल पे, तो बच्चों देखते हैं फटाफट नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, ठीक है ना भाई। तो कितने मीटर चौड़ी है भैया, 80 मीटर चौड़ी है ना। तो मान के चलो ये सड़क यूं है, ऐसे ऐसे करके, है ना, मान लो ये सड़क इतनी है, मान बना लेते हैं ना, ये हमारी क्या है, सड़क है, ये हमारी सड़क है। ये कितने मीटर चौड़ी है मेरे भाई, ये 80 मीटर चौड़ी है। कितने मीटर चौड़ी है, 80 मीटर। क्लियर है बात? यस सर। अब इसके दोनों ओर मतलब यहां पे और यहां पे आमने सामने, या मतलब एक खंबा यहां खड़ा हुआ है और एक खंबा यहां खड़ा हुआ है। क्लियर है बात? यस सर। समान लंबाई वाले, यानी कि इनकी लंबाई कितनी है, समान है, जितनी इसकी है इतनी इसकी है, ठीक है भाई। 2 खंबे लगे हुए हैं, इन दोनों खंबों के बीच इनके बीच की बात हो रही है, मतलब यहां की सड़क के एक बिंदु से खंबों के शिखर का उन्नयन कोण। तो सड़क की कोई बिंदु यहां पे है, मान के चलो, कहां पे है, यहां पे ले लिया एक बिंदु, ठीक है भाई, हमने यहां पे ले लिया एक बिंदु, उसके शिखर से, तो शिखर क्या है खंबों का, ये है भाई दोनों शिखर, है ना। तो इससे एक कोण तो ये और एक कोण ये है, 2 कोण है, क्रमशः कितने डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का है। तो 60 डिग्री कौन है, ऑब्वियसली 90 के पास है, तो 30 ये होगा 60 डिग्री। देखो ये 90 के पास है ना, और ये 90 से थोड़ा दूर है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 30
डिग्री। क्लियर बात है? यस सर। चलिए अब देखो, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब हमें यह भी ज्ञात करना है, हाइट भी, और हमें यहां से यहां तक की दूरी, यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। क्लियर है भाई? चलो आई होप कि फिगर समझ में आ ही गया होगा। चलो भाई ये पूरी कितनी है 80, तो यहां से लेके और यहां तक मैं मान लेता हूं इसको x, और इसको क्या नाम दे देता हूं मैं, इसको नाम देता हूं मैं, नामकरण करते फटाफट, तो a b c d और ये e। क्लियर है भाई? चलो भाई क्लियर है। अब ये 80, सॉरी ये पूरी 80 है और ये मान लिया x, तो ये कितनी हो जाएगी, इसमें से घट जाएगी, तो ये हो जाएगी मेरी 80 माइनस एक्स। क्लियर है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं 80 माइनस एक्स और ये हो जाएगी x। कैसे आया देखते हैं, ठीक है भाई? चलो जी हल शुरू करते हैं, हल शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है सवाल में वो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सड़क की चौड़ाई दे देते हैं, दिया है सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई कितनी है भाई, बी और डी है मेरी, कितनी है, मैं ले लेता हूं यहां पे बी डी, बी और डी बराबर 80 मीटर है। कोई दिक्कत है नहीं जी। चलिए अब बीडी में यहीं से निकालते हैं, इधर आते हैं, इधर इधर से ले लेंगे ना, यहां से। तो बीडी क्या है मेरी, बीडी में देखो बी और सी है, सी और डी है ना, तो मैं लिख दूंगा बीडी बराबर है मेरा बीसी और प्लस में सी डी। क्लियर है भाई? देखो बीसी है और सी डी है, मिलके दोनों बीडी है। क्लियर है भाई? चलो जी अब बीडी मेरा कितना है 80 बराबर बीसी कितना है, बीसी मेरा x है प्लस सीडी मुझे निकालनी है। क्लियर है भैया? ये x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मेरा सीडी बराबर आ जाएगा 80 माइनस एक्स। यहां तक बात क्लियर हो गई? ये मेरा आ गया 80 माइनस एक्स। इट इज क्लियर दैट? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत टेंशन ना लो। ठीक है भाई, अब आते त्रिभुज में, इस वाले में आ जाते हैं सबसे पहले, ये इसमें आए x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो 30 वाले में आते हैं फटाफट। 30 वाले में तो कौन सा है त्रिभुज, ए बी सी है ना, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में देखते हैं भाई, ए बी सी में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, देखो ना इसके सामने है तो ये लंबी होगा भाई, और ये क्या हो गया मेरा आधार हो गया। ठीक है, तो लंब बटे आधार फटाफट बोलो, tan बताता है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे tan थीटा क्या है, यहां पे c है, तो tan c बराबर मेरा लंब बटे आधार। क्लियर बात? यस सर। चलिए जी, तो tan c बोले तो कितना है भाई 30 डिग्री, और बराबर में लंब, लंब कितना है मेरा h मान रखा है मैंने, तो h है, और आधार कितना है मेरा x है। क्लियर है भाई बात? यस सर। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और बराबर h बराबर अपॉन में x। क्लियर? और अगर मैं x की वैल्यू निकालू, यहां से h की वैल्यू निकाल देते h की, तो h बराबर आ जाएगा मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x अपॉन में √3। क्लियर है? यहां तक दिख रहा है बच्चों को अच्छे से? समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई मेरे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी x की इधर, और h बराबर मेरा है ना, h बराबर मेरा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी। चलो इधर आ जाते हैं, अब ले लेते हैं हम जरा त्रिभुज सी डी ई में, सी डी और ई में है ना, तो त्रिभुज सी डी और ई में। क्लियर है भैया? त्रिभुज सी ई डी में ले लेते हैं। क्या है त्रिभुज सी ई डी में ऐसा? हाँ जी देखो, 60 के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है भाई, लंब हो जाएगी कि नहीं, और ये हो जाएगी मेरी आधार, क्या हो जाएगी आधार, तो लंब बटे आधार tan बताएगा, तो tan थीटा बोले तो c है यहां पे भी, तो क्या ले लेते हैं tan c बराबर लंब बटे आधार। क्लियर है भाई ये बात? पक्का? देखो झूठ मत बोलना भाई, समझ में आ रहा होगा? हाँ जी बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा, तो tan c, तो tan c की वैल्यू कितनी है इस बार 60 डिग्री बराबर लंब कितना है मेरा h ही है ना, और आधार मेरा इस बार कितना है, आधार देखो मेरा कितना है 80 माइनस एक्स है, कितना है 80 माइनस एक्स। यहां तक बात क्लियर है भाई? चलो √3 हो जाएगा tan 60 का मान, कोई दिक्कत है जी? नहीं जी। और ये h बराबर हो जाएगा मेरा 80 माइनस एक्स। अरे क्लियर है भाई? हाँ जी क्लियर है। अब क्या करें जी, मल्टीप्लाई कर दो जी, कर देते हैं जी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाएगा √3 और
80 माइनस एक्स और बराबर में क्या है मेरा एच है। क्लियर है? इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी और एच बन जा एच। यहां तक क्लियर? हाँ जी। अब एच की वैल्यू समीकरण 1 से रख देते हैं यहां पर, है ना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर, चलिए जी रख देते हैं एच का मान। तो √3 और 80 माइनस एक्स बराबर, एच की वैल्यू कितनी है? एक्स √3। कितनी है मेरे भाई? एक्स √3। क्लियर है बात? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अपॉन में 1 होता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, √3 की मल्टीप्लाई √3 में कितना? √3 की मल्टीप्लाई √3 में कितना? चेक करो, 3 और 80 माइनस एक्स सेम रहेगा और बराबर में कितना? एक्स बन जा एक्स। यहां तक समझ में आई क्या बात? पक्का? चलो अब जी देखो क्या कर सकते हैं जी, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई अंदर। तो 3 की 80 में करेंगे कितना हो जाएगा? 3 8 24 240 माइनस, फिर 3 की x में करेंगे तो 3x और बराबर में क्या है मेरा? x है। यहां तक समझ में आई? यस सर। चलिए इधर आ जाते हैं। चलो जी, अब ये 3x मेरा उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 240 बराबर में x प्लस में 3x। यहां तक कोई दिक्कत? माइनस उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया 4x। तो 4x बराबर 240 और x बराबर मेरा कितना आएगा? 4 से कितने में कट जाएगा? ये 4 6 24, 60 पे कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरा? 60 मीटर आ जाएगा। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 60 मीटर आ गई। यानी मेरा ये कितना आ गया? 60 मीटर। तो एक आंसर तो निकाल लिया भैया। x की वैल्यू बतानी थी नहीं, देखो ना, बिंदु की दूरी बतानी थी तो बता दी। बिंदु की दूरी यहां से यहां तक कितनी है? 60 है। चलो जी आगे हमें क्या बताना है? CD, ये भी तो बताना है। तो हम लिखेंगे CD बराबर कितना है मेरा? 80 माइनस एक्स है। बहुत ध्यान से, CD मेरा कितना है? CD बताना ना यहां से यहां तक, तो 80 माइनस एक्स है। तो CD बराबर 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकाली? 60। तो CD बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20 मीटर। कितना आ जाएगा? 20 मीटर। अरे क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो जी, अब क्या चाहिए हमें? खंभों की ऊंचाई चाहिए, मतलब मुझे एच भी चाहिए, एच भी मुझे चाहिए। तो एच से मैं क्या करूं? मैं यहां पे कर लूं इसको। एच बराबर देखो मेरा कितना है? समीकरण 1 से, है ना। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे समीकरण, तो ये वाली वैल्यू आप यहां पे ऐड कर देना, ठीक है ना, जो मैंने बता रखी है यहां पे। ठीक है, इससे इधर आते हैं हम। हमें क्या चाहिए? खंभों की ऊंचाई चाहिए हमें, खंभों की ऊंचाई। चलो जी, एच मान रखा है हमने, और एच बराबर कितना है? एक्स अपॉन √3 है। एक्स बराबर कितना है? एक्स √3 है। क्लियर है बात? एक्स अपॉन √3। चलो जी, तो एच बराबर, एक्स की वैल्यू रख दूं, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 60। तो 60 बटे √3, और यार मैंने बताया था √3 नीचे नहीं रखते तो क्या कर देते हैं? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 और मल्टीप्लाई √3। तो ये हो जाएगा मेरा एच बराबर 60 √3, और √3 की मल्टीप्लाई √3 में तो बोलेगा 3 बनेगा, और 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 20। तो एच की वैल्यू आ जाएगी मेरी 20 √3 मीटर। कितनी आ जाएगी? और यही हमें बताना था, हाइट। क्लियर है बात? दिख रहा है बच्चों को? चलिए, आई होप सवाल आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे, मजा आया होगा। फटाफट नोट करो जल्दी, अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया करो भाई। चलिए भाई, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दिया करो यार, ताकि और बच्चों को भी इसका फायदा मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।